बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने बुजुर्ग पिता को ही चूना लगा डाला और पिता के रिटायरमेंट के साथ पेंशन के मिले सारे रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिया। पिता को बेघर कर घर में ताला लगा फरार हो गया। पीड़ित पिता इस कड़ाके की ठंड में एक मंदिर में रहने को मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने इस कलयुगी बेटे की सलामती के लिए मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा रोड की है, जहां पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहने को मजबूर बुजुर्ग राजकिशोर ओझा की पीड़ादायक मामला सामने आई है। दशा यह है कि पीड़ित राजकिशोर ओझा नौकरी के बाद अपनी पूरी कमाई और जमा पूंजी अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरी करने में लगा दी। वह खुद के बुजुर्ग होने पर भी अपने परिवार को संभाले आज खुद बेसहारा हो गए हैं और मंदिर में रहने को बेबस हैं। राजकिशोर ओझा ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद ही बेटा हमारी देखभाल करने के लिए झांसे से मेरे सभी बैंक खाते के पासबुक और अन्य दस्तावेज ले लिया और बोला यह सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपका सही से देखभाल कर सकूं। लेकिन इस बात की जानकारी मुझे तब हुई जब 3 साल के बाद अपने बैंक खातों को लेकर बैंक गया तो वहां पता चला कि मेरा बेटा मेरे पीछे मुझे चूना लगा रहा था। यानी कि सबसे छोटे बेटे विजय कुमार ओझा और बहू मनसा देवी उन्हें धोखा देकर उनके नौकरी से रिटायरमेंट और पेंशन से मिल रहे लाखों रुपए को अकाउंट से निकाल लिए और फिर उसके बाद घर में ताला लगाकर फरार हो गए। वहीं पर अब पीड़ित बुजुर्ग राजकिशोर ओझा मंदिर में रहकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने को मजबूर है और पैसे के लिए मोहताज है। अब मदद को लेकर पुलिस से गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक बेटे ने करीब 45 लाख रुपए से अधिक की निकासी अलग अलग तरीके से की है। हुआ कि हम गए बैंक में तो वहाँ पता चला कि इसका आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है। वहाँ से लौट आए, लाइफ सर्टिफिकेट दिए, अकाउंट में पैसा था ही नहीं, मात्र 35 गो रुपया था। अच्छा, शुरुआती दौर में जब यहाँ वो रहते थे आकाश ओझा पोता हुआ मिलजुल के तो बोले इनके सिकंदरपुर में आपका मोबाइल हमसे मांगी, हम दे दिए मोबाइल और सिम दोनों रख लिए। बाद में पता हम लगाने गए तो पता चला कि वो अपना नाम से अथी करा लिया, पोर्टल करा लिया है जियो में, और उससे यूपीआई बना के मतारिया बेटा सारा पैसा यहाँ आया था। उस समय भी बोले थे, दादी हमारा माँ मर गई थी उसके काम क्रिया में, तो हम बोले थे कि तू सारा पैसा निकाला है मतारी और बेटा मिल के यूपीआई से बनाकर, और हमारा कोई मोबाइल आ चाहे सिम उम इधर उधर नहीं गया। तू रखा, न पानी में गया न कुछ, फ्रॉड किया मेरे साथ। कितना पैसा निकाल दिया? पैसा तो वो लिखित है बैंक का 45 लाख रुपया हाँ टोटली, लेकिन 13 लाख रुपया यूपीआई से निकाला। हाँ 13 लाख। हाँ। अभी अकाउंट में कितना पैसा है? अभी अकाउंट तो खाली है। खाली है। बाकी पैसा वही निकाल कर के लेके फरार हुआ। पेंशन का, पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन का। रेलवे में काम करते थे हम, दानापुर डिवीजन में। नाम क्या हुआ? कंट्रोलर है, राजकिशोर ओझा मेरा नाम है। मैं इनका मझिला पुत्र हूँ। इनकी बेटी है पुष्पा चौबे, शादीशुदा बेटी है। हाँ, तो आओ ना, इधर आओ ना। तो इनको हमें मालूम पड़ा कि इनके पास पैसा नहीं था और ये भूखे प्यासे जो है मंदिर पर आए, तब हमको मालूम पड़ा कि हमारे पेंशन नहीं आ रहा है। काहे नहीं आ रहा है, तब हम लोग छानबीन किए तो इनके देखे कि अकाउंट में पैसा नहीं है। और फिर जब हम लोग दौड़ के जब देखे कि ये तो यूपीआई से पैसा निकाला हुआ है, तो बैंक से स्टेटमेंट निकलवाएं, धीरे धीरे काम करके उनका यूपीआई हटवाएं। यूपी हटवाने के बाद इनका फिर पेंशन इनको आने लगा। लेकिन मालूम चला कि इनके पेंशन पर भी उसने जो है पेंशनर लोन उठा के ठगी कर करके
और इनका सारा पैसा यूपीआई से निकाले हुए है। कौन निकाला है? आकाश ओझा, मनसा देवी, कौन है इनके रिलेशन? कौन लगता है? पुतो है सबसे छोटी, आकाश ओझा नाम है। हाँ। और आकाश ओझा इन्हीं का पैसा नहीं, ब्रह्मपुरा में और अन्य शहर में वो सभी का पैसा जो है, किसी का 20,000, किसी का 10,000, किसी का 40,000, ऐसे करके ठगी किए हुए हैं। नाम क्या बात है? मेरा महंत पंडित संजय ओझा। पुलिस के पास गए थे आप? पुलिस के पास गए थे, थाना प्रभारी के पास। तो थाना प्रभारी कहें कि बेटा और पिता में केस कैसे होगा। हाँ, बाप बेटा पर केस का नहीं बनता है। हमने कहा कि ठगी का केस है, इसको आप लीजिए, जांच करिए, उनसे पूछताछ करके इसको आगे बढ़ाइए। कुल कितना पैसा रहा होगा इनके अकाउंट से? कुल इनके अकाउंट में 45, लेकिन 13 लाख रुपया जो है, कुछ जो है यूपीआई से निकाला गया है। तो वही 13 लाख का कंप्लेन किया है।